आज हम करेंगे कैसे आप जर्नल एंट्री को पास करते हैं, क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वो जर्नल एंट्री करने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट मेथड नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको जनरल मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप कोई भी एंट्री कर पाए। कल को जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको शॉर्टकट्स नहीं पूछेंगे, वो आपको रूल पूछेंगे। रूल से एंट्री करोगे तभी रूल बता पाओगे। जनरल एंट्री करने से पहले सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है कि मान लो मिस्टर राज ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस का नाम है राज ट्रेडिंग कंपनी। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर राज और उनका बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं, यानी दो अलग अलग पर्सन है। हमें कोई लेना देना नहीं है कि मिस्टर राज क्या करते हैं, हमें पता करना है कि बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी ट्रांजेक्शन का। हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करेंगे। यही रीजन है कि जब मिस्टर राज बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं और वो कैपिटल लेके आते हैं तो बिजनेस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिजनेस की तरफ से देखते हैं कि जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए एक उधार की तरह है जो उसने एक राज नाम के पर्सन को वापस लौटाना है। इसलिए हम कैपिटल को हमेशा लायबिलिटी साइड लगते हैं, क्योंकि वो बिजनेस ने लौटाना है अपने मालिक को जब भी हम वाइंड अप करेंगे बिजनेस को या बिजनेस को खत्म करेंगे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, आपने सारी की सारी एंट्री बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, ना कि मिस्टर राज के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा हम यहाँ फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि जितनी भी अमाउंट डेबिट होगी, जितनी भी अकाउंट डेबिट होंगे उतने ही अमाउंट से कुछ अकाउंट क्रेडिट भी होंगे। ठीक है, हमें जनरल एंट्री में क्या करना होता है, कुछ अकाउंट डेबिट करने होते हैं, कुछ अकाउंट क्रेडिट करने होते हैं। लेकिन जो डेबिट साइड का टोटल है वो हमेशा क्रेडिट साइड के टोटल का इक्वल होगा। अगर ये दोनों मिसमैच हो रही हैं, कभी डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है या क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो यानी आप जनरल एंट्री गलत कर रहे हो। तो ये आप बता सकते हैं कि आपकी जनरल एंट्री सही है नहीं है। तो हमें डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना होता है। अब बिजनेस में क्या, बहुत सारे पर्सन है, बहुत सारे एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, बहुत तरह के खर्चे हैं, बहुत तरह के इनकम है। तो ऐसे में इनका जो कंसेप्ट है वो काफ़ी वास्ट हो जाता है। लेकिन जनरल एंट्री के लिए हमने इन सभी कंसेप्ट को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है, जिनको हम टाइप ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। तो बिजनेस में क्या हो सकता है, बिजनेस में कुछ पर्सन होंगे जिनसे आप डील करेंगे, जाहिर सी बात है, राम श्याम सीता गीता, या आपके डेटर हो गए, आपके कैरेक्टर हो गए, जिनसे आपने माल खरीदना है, जिनको आप मैंने माल बेचना है, वो सब क्या है, एक तरह के पर्सन ही है। और हो सकता है आप किसी कंपनी से माल खरीदते हो तो कंपनी भी क्या एक तरह की पर्सन है। तो पर्सन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी हम उनको पर्सनल अकाउंट के अंदर रखते हैं। इस तरह बिजनेस में क्या होगा, एसेट्स होंगी, कुछ लैंड होगी, मशीनरी होगी, फर्नीचर होगा, कैश का बैलेंस होगा, बैंक का बैलेंस होगा, ये सब आपकी क्या एसेट्स है। इन सबको हमने एक अकाउंट में डाला है और इसको हम कहते हैं रियल अकाउंट। थर्ड, जितने तरह के हमारे खर्चे हैं यानी एक्सपेंस है या कोई परचेज की है, परचेज भी हमारा एक तरह का खर्चा ही तो होता है, परचेज है, और जितनी भी तरह की इनकम है और सेल्स है उन सबको हमने एक अकाउंट में डाला है और उसको हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। पर्सन के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है वो हम पर्सनल अकाउंट में देखते हैं। एसेट्स के रिगार्डिंग जितनी भी एसेट्स ट्रांजेक्शन होती हैं, किसी कोई भी इवेंट होता है उसको हम रियल अकाउंट में एड्रेस करते हैं, और जितने भी तरह के एक्सपेंस और इनकम है उनको हम नॉमिनल अकाउंट में एड्रेस करते हैं। अब इन तीनों अकाउंट की अपने अपने कुछ रूल है। जैसे फर्स्ट हमारा है पर्सनल अकाउंट, जिसमें हम ये कहता है, इसका रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि कोई पर्सन हमारा रिसीवर है या गिवर है। अब वो कैसे होता है, अगर बिजनेस से कुछ वो ले रहा है तो वो रिसीवर है, और अगर वो बिजनेस को कुछ दे रहा है तो वो गिवर है। रिसीवर होगा तो डेबिट कर देंगे, गिवर होगा तो क्रेडिट कर देंगे। इस तरह हमारे रियल अकाउंट में एसेट्स रिलेटेड है। अब एसेट्स या तो आएंगी या तो जाएंगी, कैश या तो आएगा या जाएगा, मशीनरी या तो बिजनेस में आएगी या फिर चली जाएगी। तो इसका रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर वो अंदर आ रही है बिजनेस के तो उसे डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर वो बिजनेस से बाहर जा रही है तो उन्हें क्रेडिट कर दो। आएंगे कब, जब मशीन परचेज करते हैं तो वो क्या करती है, बिजनेस के अंदर आती हैं तो डेबिट कर देंगे। जब उस मशीनरी को हम सेल कर देते हैं कुछ साल यूज करने के बाद तो वो जाती है बिजनेस की तरफ से, तो तब उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इस तरह कोई कैश आया है तो डेबिट कर देंगे, कैश बिजनेस से गया है तो क्रेडिट कर देंगे। थर्ड आपका नॉमिनल, जितने भी एक्सपेंस और परचेज है उनको डेबिट करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और जितने भी इनकम या सेल होगी या कोई प्रॉफिट होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये 3 रूल आपने ध्यान रखने। सबसे पहले ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, फिर हमने देखना है कि उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, और फिर उन अकाउंट का क्या रूल है उसके हिसाब से हमें एंट्री करनी है। इसलिए मैंने पहले क्या बताया, पर्सनल अकाउंट क्या है, किसी पर्सन का नेम आ जाए, किसी कंपनी का नेम आ जाए, कोई डेटर नेम आ जाए। डेटर कौन होते हैं, जिनको आपने उधार माल बेचा है, वो भी एक तरह के पर्सन है। या आपका क्रेडिटर्स आ जाए, ठीक है, उन्हें लिखाने। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे आपने माल उधार में खरीदा है, उनका नाम आ जाए।
कोई कैपिटल अकाउंट आ जाए, कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है ओनर को। अगर ओनर के रिगार्डिंग कोई ट्रांजैक्शन है तो उसकी एंट्री हम कैपिटल अकाउंट की तरफ से करते हैं। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर बिजनेस उसे कुछ दे रहा है, देखो बिजनेस की तरफ से बिजनेस उसे कुछ दे रहा है तो क्या है, रिसीवर है, रिसीवर है तो डेबिट कर देंगे। अगर वही पर्सन बिजनेस को कुछ दे रहा है, बिजनेस को दे रहा है तो क्या है, गिवर हो गया, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देंगे। सेम आपका रियल अकाउंट होगी, बिल्डिंग हुई, मशीन होगी, फर्नीचर हो गया, कैश या बैंक का बैलेंस हो गया, किसी भी तरह की एसेट्स होगी, अगर बिजनेस के अंदर वो आ रही हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी देखो मशीनरी या कोई गाड़ी या कोई एसी वगैरह अंदर आ रहा है तो डेबिट कर देंगे बिजनेस के अंदर। अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे, और इसलिए हम कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस तरह नॉमिनल अकाउंट आपका क्या होता है, एक्सपेंस जितने भी और जितनी परचेज हैं उनको हमेशा डेबिट करना है, और जितनी भी इनकम होगी आपकी जो और जो सेल होगी उनको हमने क्रेडिट कर देना है। बस ये 3 रूल आपने ध्यान रखने हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को करते वक्त, ठीक है। पहली एंट्री देखते हैं हम, राज, मिस्टर राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। मिस्टर राज ने क्या बिजनेस स्टार्ट किया है, किससे स्टार्ट किया है, 50,000 रुपए से। याद रखना, जब ओनर कोई भी चीज कर रहा है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट से डिनोट करते हैं, यानी मिस्टर राज के नाम का कोई अकाउंट नहीं बनेगा, हम मिस्टर राज को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल अकाउंट से, कि कैपिटल आ रही है जा रही है। ये हमने ट्रांजेक्शन पढ़ ली। अब देखें इसमें कौन कौन से अकाउंट आए हैं। फर्स्ट देखो आपका नाम आ गया, ये क्या, राज, राज हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश हमारा यहाँ पर आ गया। कैश हमने कहा था एसेट्स है, एसेट्स किस में आती है, रियल अकाउंट में आती है। अब क्या किया है, मिस्टर राज ने कैपिटल लगाई है 50,000 रुपए की, तो मिस्टर राज ने क्या किया, बिजनेस को क्या क्या है, 50,000 रुपए एज ए कैश दिया, ठीक है। मिस्टर राज ने बिजनेस को कैश दिया है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ मिस्टर राज क्या है, रिसीवर है, गिवर है, वो कुछ दे रहे हैं बिजनेस को, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिस्टर राज क्या है, गिवर है, वो कुछ दे रहे हैं बिजनेस को, तो मिस्टर राज अकाउंट हम कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब क्योंकि मिस्टर राज को रिप्रेजेंट कौन करता है, कैपिटल अकाउंट करता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट हो गया। दूसरा हमारा क्या है, कैश, कैश हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप ध्यान से देखो, जब मिस्टर राज ने हमें कैश दिया बिजनेस को, तो बिजनेस में कैश आया या गया, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अगर मिस्टर राज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको लगेगा कैश जा रहा है, पर नहीं, हमने मिस्टर राज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, हमने देखना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या कर रहा है, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट देंगे 50,000। ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। पहले कहना है ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, फिर देखना है कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए हैं। एक तो राज हुआ था पर्सनल अकाउंट, और एक कैश हुआ था रियल अकाउंट, जो हमने पीछे पढ़े हैं। फिर का रूल लगा देना है। हमने देखना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर राज ने क्या कहा है, कैपिटल दी है, क्या वो रिसीवर है, गिवर है, गिवर है, गिवर है तो क्रेडिट कर दो। और जब भी किसी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे तो टू का प्रीफिक्स यूज करेंगे। फिर हमारा सेकंड अकाउंट है कैश, कैश हमारा क्या, रियल अकाउंट है। रियल हमें क्या बताता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश आया है गया है, बिजनेस के अंदर कैश आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पर डेबिट लिखना आपने, कैश अकाउंट डेबिट। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री होगी। इस तरह हमारा क्या सेकंड आया, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2 लाख। अब हमने यहाँ पर चीज देखनी है, क्या चीज हुई है, एक तो हमारा गुड्स आया है, और हमारे दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश हुआ है। गुड्स परचेज हुई है, तो ये हमने पहले लेक्चर देखा था, गुड्स के रिगार्डिंग जब भी गुड्स परचेज होंगी तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री करेंगे, और जब भी गुड्स सेल होंगे तो सेल्स अकाउंट में करेंगे। तो परचेज अकाउंट अफेक्ट हुआ है, और एक हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ है। परचेज हमारा कौन सा होता है, नॉमिनल होता है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, जिसका रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड परचेजेस एंड लॉस। यहाँ परचेज अकाउंट क्या हुआ है, हमारा परचेज हुआ है। परचेज का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल परचेज एंड एक्सपेंसेस, तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो ये हमारा क्या, परचेज अकाउंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैश है। कैश हमारा आता है रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब ध्यान से देखो, अगर आप किसी बंदे से कैश में माल खरीद रहे हो
तो आप कैश आपके पास आएगा या जाएगा? आप दुकान पर जाके अगर माल खरीदते हो तो आपके पास कैश आता है या आप उसकी पेमेंट करके कैश देते हो? जाहिर सी बात है कैश देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कैश की पेमेंट करी होगी बंदे को। कैश बिजनेस से क्या हुआ, बाहर जा रहा है, कैश गोज आउट। और रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे टू कैश अकाउंट। कितने से आ जाएगा, 2 लाख। ठीक है, फिर से देखते हैं। परचेज हमने गुड्स किया है, गुड्स की एंट्री हमेशा परचेज अकाउंट में जाती है। और रूल क्या, परचेज अकाउंट आता है नॉमिनल में। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड परचेज एंड लॉसेस, यानी परचेज एक्सपेंस और लॉसेस को हमने डेबिट करना है। तो परचेज अकाउंट हमने डेबिट कर दिया। फिर सेकंड हमारा जो अकाउंट आता है वो आता है कैश अकाउंट। कैश आता है रियल में। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जाहिर सी बात है, अगर आप माल खरीदेंगे, अगर आपका बिजनेस माल खरीद रहा है कैश में देकर, तो कैश बिजनेस से बाहर गया होगा, तभी सामने वाले ने आपको माल दिया होगा। तो कैश क्या है, गोज आउट, बाहर जा रहा है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल करके टू कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया। थर्ड एंट्री अब कहती है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹12,000। अब इसने यहाँ पर बताया नहीं कैश में है क्रेडिट में है, तो हम मानते हैं कि हमने उधार में माल खरीदा। और जब भी हम उधार में माल खरीदते हैं तो हमारे क्या बनते हैं, क्रेडिटर्स बनते हैं। लेक्चर 1 में मैंने देखा था, जिनसे भी हम उधार माल खरीदेंगे तो वो हमारे बन जाते हैं क्रेडिटर्स, और हमने उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। यहाँ पर देखो कितने अकाउंट आए हैं, एक तो गुड्स अकाउंट आया है और एक सुभाष आया है। गुड्स हम क्या करें, परचेज कर रहे हैं, तो ये परचेज अकाउंट में जाएगा। ठीक है, और परचेज अकाउंट क्या होता है, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। सुभाष हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। मैंने कहा था ना, पर्सनल में क्या होता है, जितनी पर्सन का नाम आ जाए तो पर्सनल अकाउंट में जाता है। ठीक है, और ये पर्सनल अकाउंट में हमारा है क्या, क्रेडिटर बन गया, क्योंकि हमने उधार में माल खरीदा है। अब इसके एंट्री देखो क्या करें, रूल लगाओ, परचेज पे रूल लगाओ। परचेज हम नॉमिनल में क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड परचेज। तो परचेज अकाउंट तो हमारा डेबिट हो गया भाई। ठीक है, हमने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, सुभाष हमारा पर्सनल है। पर्सनल रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ध्यान से देखो, बिजनेस गया, बिजनेस में सुभाष से माल लेने गया, तो सुभाष ने क्या दिया होगा, गुड्स दी होंगी बिजनेस को। ठीक है, क्या दी होंगी, गुड्स दी होंगी। अब जब सुभाष बिजनेस को कुछ दे रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सुभाष हमें बिजनेस को कुछ दे रहा है, तो क्या हो गया, गिवर हो गया। रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सुभाष हमारा गिवर है, तो हम क्या करेंगे, टू सुभाष अकाउंट कर देंगे। सुभाष अकाउंट कितने से, 12,000 रुपए। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट हमारा क्या, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। अब देखो ना, परचेज पे ध्यान नहीं दिया था पिछले ट्रांजेक्शन में, हमने ध्यान दिया था गुड्स के ऊपर, कि जब भी गुड्स आएगा तो परचेज अकाउंट में एंट्री होगी, और परचेज का अकाउंट नॉमिनल होता है। तो यहाँ परचेज पे आपने ध्यान नहीं देना है, परचेज पे ध्यान दोगे तो एंट्री गलत कर दोगे। अब की बार यहाँ पर 2 अकाउंट कौन से आए हैं, फर्नीचर एंड कैश। ठीक है, फर्नीचर हमारा क्या है, फर्नीचर हमारा है रियल अकाउंट। फर्नीचर हमारी एसेट्स है, और एसेट्स किस में आती है, रियल अकाउंट। कैश भी हमारी एसेट्स और कैश भी रियल अकाउंट है, दोनों ही रियल अकाउंट आ गए। तो भाई अब आपने रूल लगाना है, फर्नीचर रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखो, फर्नीचर है रियल अकाउंट, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है जा रहा है, हमने फर्नीचर खरीदा है, तो खरीदा तो बिजनेस के अंदर ही आएगा ना, तभी तो खरीदा होगा। बेच सुना रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर आ रहा है। फर्नीचर हमारा क्या है, कम्स इन। फर्नीचर हमारा बिजनेस के अंदर आ रहा है, और हमने कैश में खरीदा है। अब खरीदा तो हमने कैश की पेमेंट करी होगी, तो बिजनेस से कैश क्या जा रहा है, गोज आउट। कैश हमारा क्या जा रहा है, आउट हो रहा है। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आ कौन रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और जा कौन रहा है, कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जो भी अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं उनके आगे 2 लगता है, टू कैश अकाउंट। कितने से, 6,000 रुपए। क्लियर है। पेड कैश टू सुभाष, हमने सुभाष को पेमेंट करी है। फिर से देखिए ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट आए हैं, एक तो हमारा कैश अकाउंट आया है। क्या पेड कोई अकाउंट है, नहीं। क्या टू कोई अकाउंट है, नहीं। सुभाष है भाई, किसी का नाम आ गया तो ये भी हमारा अकाउंट। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट। सुभाष क्या है, हमने पहले पढ़ा था, किसी का नाम आ जाए तो वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। अब रूल लगा देंगे, हम क्या कर रहे हैं, सुभाष को कैश पे कर रहे हैं, यहाँ से हमारा कैश गया। ठीक है, कैश हमारा बिजनेस से बाहर जा रहा है। रियल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारा आ रहा है जा रहा है, कैश हमारा जा रहा है, हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश हमसे गया ना,
तो कैश तो हमारा क्रेडिट होगा, हमें पता लग गया, टू कैश अकाउंट। जो बचा उसे डेबिट कर दो, लेकिन रूल लगा लो, सुभाष क्या हमारा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप देखो सुभाष यहाँ पर रिसीवर है या गिवर है। अगर बिजनेस सुभाष को कैश दे रहा है तो सुभाष क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है हमारी तरफ, वो दे नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुभाष क्या कर रहा है, सुभाष कैश को रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सुभाष रिसीवर कर रहा है, रिसीव कर रहा है तो रिसीवर है, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये आ जाएगा सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 8,000 रुपए, सिंपल। अब ये एंट्री थोड़ी आपने देख, एंट्री आती है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश ₹7500, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं, परचेज पे हमने ध्यान नहीं देना, हमने ध्यान देना था गुड्स के ऊपर। गुड्स अगर परचेज हो रही है तो परचेज अकाउंट में जाएंगी, ये हमें पता है, परचेज अकाउंट में जाएंगी। फ्रॉम कोई अकाउंट नहीं है, रवि नाम आ गया तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट है भाई, बिल्कुल पता है पर्सनल अकाउंट है, किसी का नाम आ जाए तो पर्सनल होता है। फॉर कोई अकाउंट नहीं है, कैश हमारा रियल अकाउंट है भाई, मैंने पहले देखा था, कैश हमारा क्या रियल अकाउंट है। अब यहाँ पर क्या 3 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, क्या एंट्री में तीनों अकाउंट जाएंगे, नहीं, कोई 2 अकाउंट जाएंगे फिलहाल। पर ऐसा क्यों, याद रखिएगा, अगर मैं इसकी एंट्री ऐसे कर दूं, गुड्स को देखेंगे तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का तो नॉमिनल होता है, नॉमिनल में हम रूल क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड परचेजेस। परचेज अकाउंट तो हमारा डेबिट हो गया, कितने से, 7500। फिर आता है रवि, रवि क्या, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब हमने सुबह रवि से माल खरीदा है तो रवि ने हमको माल दिया होगा, गुड्स दी होंगी, तो ये क्या हुआ, रिसीवर हुआ, गिवर हुआ, ये हुआ गिवर, क्योंकि हम कुछ दे रहा है बिजनेस को, तो क्या हुआ, गिवर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू रवि, और इसको भी क्या करेंगे, 7500 से कर देंगे, ठीक है। थर्ड आपकी आती है कैश, कैश होता है रियल अकाउंट, इसका रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट वट गोस आउट, डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोस आउट। अगर हमने कैश में पैसा माल खरीदा है तो बिजनेस से कैश गया होगा तभी तो माल आया है। आप दुकान पे जाके कैश में माल खरीदते हो तो आप कैश देते हो तभी सामने वाला माल देता है। तो यहाँ पर हमारा कैश वट गोज आउट तो टू कैश अकाउंट हो गया, और ये भी हमारा कितना है, 7500। अब बात ये क्या होती है, मैंने क्या कहा था, डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से इक्वल होना चाहिए। डेबिट में कितना है, 7500 डेबिट में है, क्रेडिट में कितना है, 75 प्लस 75 कितना हो गया, 15,000 रुपए क्रेडिट। क्या इक्वेशन सही है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, लेकिन डेबिट में 7500 है और क्रेडिट में कितने हैं, 15,000, तो यानी ये एंट्री हमारी गलत। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, जब भी आप कुछ चीज परचेज कर रहे हो और वो किसी पर्सन से परचेज कर रहे हो, उधार में परचेज कर रहे हो, तो आपने पर्सनल अकाउंट को इम्पोर्टेंस देनी है। लेकिन अगर आप उसे कैश में खरीद रहे हो तो हमने पर्सनल अकाउंट को इग्नोर कर देना है, याद है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हम गुड्स को उधार में खरीदते हैं तो हमारे लिए पर्सनल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने कल को उसकी पेमेंट करनी है। लेकिन उसी बंदे से अगर हम कैश में माल खरीद रहे हैं तो कैश रिकॉर्ड कर लेंगे, हमें रवि का अकाउंट बनने की जरूरत नहीं है कि उसका हिसाब सेटल किया हुआ है। तो याद रखिएगा, जब भी आप कैश में कोई परचेज करते हैं या सेल करते हैं तब हमने पर्सनल अकाउंट को जो है इग्नोर कर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रवि के अकाउंट को रिमूव करेंगे, तो यहाँ हम रवि के अकाउंट को रिमूव करेंगे। अब हमारी एंट्री क्या सही हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम कैश को रिमूव करके सिर्फ रवि अकाउंट रख लेंगे तो ट्रांजेक्शन का मतलब ये हो जाएगा कि हमने रवि से जो माल खरीदा है वो उधार में खरीदा है। पर क्या हमने उधार में खरीदा है, नहीं, हमने कैश में खरीदा है। ध्यान रखना है, जब भी हम कोई कैश में चीज खरीद रहे हैं तो हमने पर्सनल अकाउंट को इग्नोर करना है। रवि का अकाउंट हम तब इंक्लूड करते हैं अगर हमने आधा माल उधार में खरीदा होता और आधा माल कैश में, तो हम रवि को इग्नोर नहीं कर पाते। लेकिन जब हमने पूरा माल कैश में खरीदा है तो हमें रवि या पर्सनल अकाउंट को इग्नोर करना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट एंट्री में क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, गुड्स एक अकाउंट है, रवि एक अकाउंट है। क्या कैश में ले रहे हैं, नहीं, उधार में ले रहे हैं, क्योंकि लिखा नहीं है कैश में। गुड्स हमारा क्या होता है, परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट में जाएगा, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। परचेज होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है भाई। रवि हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल में क्या है, हमारा क्रेडिटर है, याद रखना। क्रेडिटर क्यों है, जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर मंथ, रूल लगा दो। गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड परचेज एंड लॉसेस। तो परचेज अकाउंट तो हमारा डेबिट हो गया भाई, परचेज अकाउंट डेबिट, ओके। रवि क्या, पर्सनल, पर्सनल में रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, रवि क्या करेगा, गुड्स भेज रहा है हमारे पास, ठीक है, गुड्स क्या भेज रहा है, रवि क्या गुड्स दे रहा है तो मतलब क्या है, वो गिवर है, गिव कर रहा है अपनी तरफ से। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट कर देंगे तो टू रवि अकाउंट हो जाएगा, कितने से,
5,000 से। क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या है, बोट मशीनरी फॉर कैश रुपए 8,000। अगर यहाँ परचेज लिखा होता तो भी हमने इग्नोर ही करना था। हमने देखना है परचेज क्या किया है। गुड्स परचेज किया है तो परचेज अकाउंट में जाएगा, मशीनरी परचेज करी है तो मशीनरी का अलग अकाउंट खुलता है, याद रखना। अब हमने मशीन खरीदी है, दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक तो मशीनरी इफेक्ट हुई है और हमने क्या किया है, कैश इफेक्ट। मशीनरी हमारा क्या है, हम देखें हमारा रियल अकाउंट है, कैश भी हमारा क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो मशीन खरीदेंगे तो मशीन बिजनेस के अंदर आएगी या जाएगी, मशीन जो है बिजनेस के अंदर आएगी। कुछ खरीद के हम बिजनेस के अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो मशीन रियल अकाउंट में मशीन इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीन अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। कैश में रियल है और कैश क्या अगर हमने मशीन कैश में खरीदी है तो कैश हमने दिया होगा तभी तो सामने वाली मशीन दी है। तो कैश हमसे क्या हुआ है, बिजनेस से बाहर गया है। कैश हमारा क्या है, गोज आउट। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू कैश, ठीक है। कितना, 8,000। नेक्स्ट आपका पेड रेंट फॉर ₹800 इन कैश। अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट है, एक तो रेंट का तुम्हारा भाड़ा, किराया, खर्चा है हमारा। और कौन सा अकाउंट हुआ है, कैश गया है। रेंट हमारा क्या है, खर्चा किस में जाता है, नॉमिनल अकाउंट में जाता है। और कैश क्या हमारा रियल अकाउंट में जाता है। रूल लगा दोनों के। नॉमिनल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। रेंट हमारा क्या एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो रेंट अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप ध्यान देखो, बिजनेस ने भाड़ा दिया है कैश में, कुछ दिया है तो कैश बिजनेस से बाहर गया होगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। कितने से, 800 रुपए। तो इस तरह से आपने कुछ जनरल एंट्री करनी। शुरुआत की 25-30 एंट्री आपको इस तरह से धीरे धीरे करनी पड़ेंगी, देख के कि पर्सनल में क्या है, नॉमिनल में क्या है, रूल देखने पड़ेंगे बार बार। एक दिन में परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन 30-40 एंटर करने के बाद आपके दिमाग में चीजें बैठने लग जाएंगी और आपको ये बार बार रूल्स देखने नहीं पड़ेंगे। आपको दिमाग अपने आप बता देगा कि कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रैक्टिस आपको जरूर चाहिए होगी, बिना प्रैक्टिस के आप कभी भी मास्टर नहीं कर सकते जनरल एंट्री। तो सिंपल स्टेप है, आपने ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, फिर देखना है उसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, फिर हम देखना है वो अकाउंट कौन से हैं, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, फिर उनका रूल लगा देना है। पर्सनल में अगर डेबिट था रिसीवर, क्रेडिट था गिवर। रियल में अगर कुछ आ रहा है तो डेबिट कर दो, कुछ जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। नॉमिनल कहता है जितने भी एक्सपेंस और परचेज है, लॉस है, उनको डेबिट कर दो। कोई भी इनकम होगी, कोई सेल होगी या कोई प्रॉफिट होगा, उसे क्रेडिट कर दो। बस इस तरह से आपकी जो है एंट्री, इस तरह से आप जनरल एंट्री पास कर सकते हैं।